Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn how to create this beautiful preloader animation using HTML and CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम ये खूबसूरत सी एनिमेशन लगा सकते हैं। इसे चाहे एज अ प्री लोडर इस्तेमाल कर लो, इससे चाहे एज एनिमेशन यूज़ कर लो। यानी किस तरह से एक पेंसिल आ रही है, रोटेट होकर एक लाइन ड्रा कर रही है और फिर रोटेट होकर अपनी जो रेजर वाली साइड है उसके साथ लाइन को रिमूव कर रही है। प्योर HCSS। तो इसे हम किस तरह से बना सकते हैं, तो वो अभी हम इस वीडियो में कवर करते हैं। उसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ इसमें इसका साइट लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसके लिए जो मैंने पहले HTML का कोड लिखा वो आपको दिखा देता हूँ। सिंपली बॉडी के टैग के अंदर एक क्लास है, एक डिव, उसको हमने क्लास लगाई हुई है कंटेनर के अंदर एक और डिव जिसमें हमारे पास उसे हमने क्लास लगाई हुई पेंसिल, और इस पेंसिल के अंदर जितने भी पेंसिल के हिस्से होते हैं उनको हमने रखा हुआ है। सबसे पहले पेंसिल बाल पॉइंट, जो वो छोटा सा कॉर्नर होता है जिसके जरिए वो लिखता है, और फिर पेंसिल कैप जो उसकी बैक पे लगी होती है, पेंसिल कैप बेस, उसकी बेस जो होती है, पेंसिल मिडल दरमियान से, पेंसिल रेजर जिससे वो पीछे आपके पास ना पेंसिल के पास रेजर लगा होता है, अमूमन जो कच्ची पेंसिल जो होती है उसमें होता है पेंसिल रेजर। और जब पेंसिल वाली जो डिव है वो खत्म हो जाएगी, जब पेंसिल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास एक और डिव है जिसको हमने क्लास लगाई हुई लाइन। दैट्स इट। इतना इसका HTML का कोड है। अब आते हैं हम इसके CSS की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो क्लास में लाइक कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। तो कंटेनर को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और style.css में आया। इसमें हमने बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया है 111। दैट्स इट। इतना इसमें CSS का कोड है। बाकी जो हमने हमारा जो ऑलमोस्ट हर वीडियो में होता है ये बेसिक कोडिंग, ये आपने पहले लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कंटेनर को मैं टारगेट करूँगा, कंटेनर, और कंटेनर को डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम और अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और मिनिमम हाइट 100 VH, विड्थ 100% और कलर वाइट, और फॉन्ट साइज इसका हम देंगे 1.5 REM। दैट्स इट। फॉन्ट साइज आप ना भी डिफाइन करो, लेकिन अगर आपको इसमें बाद में टेक्स्ट लिखना होगा तो वो आपके लिए स्टाइल रहेगा। अगर हम इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो हमारे पास डिस्प्ले होगा सही तरह से। अगर इसमें आप हेडिंग वगैरह ऐड करनी हो तो ये स्टाइलिंग आपके लिए काम दे जाएगी, लेकिन अभी मैं इसमें हेडिंग वगैरह जो किसी किस्म की अप्लाई नहीं कर रहा। उसके बाद पेंसिल वाले हम पार्ट्स में आएंगे, तो उसके लिए पेंसिल वाली डिव को मैं करूँगा यहाँ कॉपी, उसके क्लास नेम को यहाँ पे टारगेट किया क्लास नेम डॉट पेंसिल, और इसको सबसे पहले पोजीशन देंगे। पोजीशन इसकी होगी रिलेटिव, और विड्थ हम इसे देंगे 300 पिक्सल, हाइट हम इसे देंगे 40 पिक्सल, और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, सेंटर, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म देंगे इसे, रोटेट 135 डिग्री, और बैकग्राउंड कलर रेड। ये हमारे पास जिस तरह से एक पेंसिल हमारे पास ड्रा थी उस तरह की एक हमारे पास लाइन जो ड्रा होगी, और इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके बाद जहाँ नीचे आते हैं तो इसके बाद हमारे पास पेंसिल बॉल पॉइंट, ये वाली हमारे पास डिव है, तो इसको डिज़ाइन करेंगे। पेंसिल बॉल पॉइंट, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, और लेफ्ट इसका होगा 0, टॉप 50%, ट्रांसलेट Y, नॉट X, ट्रांसलेट Y, -50%, और बैकग्राउंड इसका होगा ग्रीन, तो ग्रीन के लिए हमारे पास जो कोड है वो 09 और D560। ये हल्का सा हमारे पास कलर है। उसके बाद इसको हाइट देंगे, हाइट होगी इसकी हाइट 10 पिक्सल, विड्थ 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%। ये हमारे पास एक सर्कुलर बन जाएगा, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया छोटा सा।
और उसके बाद नीचे आएंगे, उसको पेंसिल की जो कैप उसको स्टाइल करेंगे। उसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, पेंसिल कैप को स्टाइल डॉट CSS में आया पेंसिल कैप, और इसको यहाँ पे पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और साथ में इसको हम लेफ्ट देंगे 0, टॉप 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -50%, और विड्थ इसे हम करेंगे 12%, हाइट इसकी होगी 100%, और साथ में इसको हम बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड में इसको यहाँ दूंगा रेड। ये हमारे पास एक हल्की सी स्पेस बन गई। अब इस रेड के बजाय जो हमारे पास एक्चुअल कलर है वो हम लगाएंगे, तो उसका हमारे पास कोड है 23 और 23 21। ये हल्का सा उसके ऊपर लग गया। अब इसकी हमने शेप कन्वर्ट करनी है, तो शेप बनाने के लिए आपने आना है गूगल में और यहाँ पे लिखना है CSS क्लिप पाथ। CSS क्लिप पाथ में आ जाना। यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट होगी, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। CSS बेनिफिट को इस तरह से ये आ गया, बेंटिफिली, ये आपके पास एक वेबसाइट है क्लिपी, यहाँ पे bentifili.com/clippy। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी कोई भी शेप ड्रा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये लूँगा ट्रेपेजॉइड, और इसको मैं अब यहाँ से बना लूँगा। तो यहाँ पे किया, मैं कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ इसकी शेप बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक्चुअल है, वही मैं बनाऊँगा। तो उसका हमारे पास 20 और फिर हमारे पास है 40 यहाँ पे, और फिर हम इसे हम स्टाइल करेंगे। तो इससे हम ये दोनों इसके फर्स्ट फॉर्म जो 20 होने चाहिए ताकि इक्वल हो। ये 20 हो गया, और उसके बाद हम इसको 60 छोटा और यहाँ तक, ये हमारे पास 60 हो गया। उसके बाद ये हमारे पास 100%, और ये इस तरह की हमारे पास एक शेप बनेगी। अब इसका ये हमारे पास कोड आ रहा है ये वाला, इसको आपने यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना, और स्टाइल और CSS में आया, और यहाँ पे इसको कर लेना पेस्ट, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू। अब इसको पेस्ट किया और करेंगे सेव। ये हमारे पास एक शेप बन जाएगी जो हमने वहाँ पे ड्रॉ की थी। तो आप इस तरह की कोई भी शेप बना सकते हो अपनी मर्जी से, ट्राइंगल हो, जितने मर्जी लो, इस तरह से आप कोई टेढ़ी बनाना चाहे, इस तरह के आप शेप बनाना चाहे उस तरह की आप यहाँ पे शेप बना सकते हो। चाहे आप उसको इमेज के लिए यूज़ करो, डिव के लिए यूज़ करो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इसकी बेस है वो कि इसकी बेस ये पेंसिल कैप बेस, तो पेंसिल कैप बेस को हम टारगेट करेंगे। उसको भी सेम पोजीशन एब्सोल्यूट, और लेफ्ट उसका 12%, और टॉप 0, हाइट उसकी होगी 100%, विड्थ 20%, 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड से रेड, इसके बैक भी बन गई। अब यहाँ पे इसका कोई और कलर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कोई सा भी कलर एक लगा देता हूँ, थोड़ा सा, और ये मैंने इसके ऊपर एक कलर लगा दिया। और उसके बाद इसका जो मिडल एरिया है उसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे पेंसिल मिडल, उसको कॉपी किया, और यहाँ पे पेंसिल मिडल, और पेंसिल मिडल को भी सेम पोजीशन हम देंगे पहले एब्सोल्यूट, और साथ में हम लेफ्ट हम यहाँ पे इसका कैलकुलेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 12%, और 12% में प्लस कर दो 20 पिक्सल, और साथ में टॉप हम इसका करेंगे 0, हाइट इसकी होगी हमारे पास 100%, और साथ में इसकी विड्थ हम इसकी करेंगे 70%, और बैकग्राउंड इसका हम करेंगे वही ग्रीन जो हमने पहले यूज़ किया, सेव किया। ये हमारे पास एक ग्रीन जो लाइन है वो बन गई। उसके बाद पेंसिल का जो अरेजर वाली साइड है उसको हम स्टाइल करेंगे।
तो उसके लिए रेजर वाली ये div की क्लास को मैं करूँगा कॉपी, style.css में आया यहाँ पेंसिल रेजर, और रेजर में हम इसको पोजीशन पे ले देंगे एब्सोल्यूट और लेफ्ट इसका भी हम कैलकुलेट प्रॉपर्टी यूज़ करके तो 12% में हम 70% को प्लस करवाएंगे और फिर उसमें हम 20 को प्लस करवाएंगे, 20 पिक्सल को। और उसके बाद टॉप इसे हम देंगे 0, विड्थ इसकी होगी 11% और हाइट इसकी होगी 100%। बॉर्डर राइट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट टॉप राइट, यहाँ पे टॉप राइट रेडियस 5 पिक्सल और फिर इसी को कॉपी पेस्ट और यहाँ पे बॉटम यहाँ पे टॉप की बजाय यहाँ पे बॉटम यूज़ करेंगे, बॉटम यहाँ पे डबल टी और सिंगल हो, और इसको यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड से दूंगा वाइट। ये हमारे पास एक खूबसूरत सी जो पेंसिल है वो स्टाइल होगी है। अब इसको हम एनिमेट करेंगे, तो एनिमेट के लिए हम यहाँ पे हमारे पास पेंसिल वाली डिव है, यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे एनिमेशन, और एनिमेशन में पेंसिल एनिमेशन और ये 10 सेकेंड होगी और इन्फिनिट होगी, इन्फिनिट अनलिमिटेड ये चलेगी। अब इस एनिमेशन को यहाँ हम नाम जो है कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे @ की फ्रेम, आइडेंटिफायर में हम लगाएंगे एनिमेशन करनी है, तो ये पेंसिल एनिमेशन। तो 0% जैसे हम स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म्स का करेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट 135 डिग्री, तो 0 से ये 135 डिग्री रोटेट होगी और 20% पे फिर इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे यहाँ पे इसका हो जाएगा 335, तो ये 335 जो है अब एनिमेट होती रहेगी 10 सेकंड में। और फिर उसके बाद हमारे पास 45% और 45 में हम इसको ट्रांसफॉर्म देंगे, ट्रांसलेट एक्स 300 पिक्सल और साथ ये रोटेट ये कितना हो 325 डिग्री। उसको सेव किया, अब ये रोटेट होगी और बैक पे ट्रांसलेट एक्स जो है वो 300 बैक पे मूव करेगी। और सेम इसको हम कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम 55 पे क्या करें कि इसका जो रोटेट है वो ज़्यादा कर दे, वो कर दो 495 डिग्री। अब ये देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज से ये रोटेट होगी, दोबारा रोटेट हो रही। और जो इसका 100% है वहाँ पे इसका जो ट्रांसफॉर्म है रोटेट वो कर दो 495 डिग्री, वहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। अब इसको अगर बड़ी स्क्रीन पे करूँ ये देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ एनिमेट होगा, बैक पे मूव होगा और फिर इसकी जो टिप है मतलब जो इसका रेजर वाली साइड है वो फिर बैक पे मूव होगा। अब इसके नीचे हम एक लाइन लगाएंगे, तो इसको मैं फिर छोटी स्क्रीन पे कर लेता हूँ। तो लाइन के लिए हमारे पास एक डिव मौजूद है लाइन ये वाले, इसकी क्लास का नाम यहाँ से करता हूँ कॉपी और style.css में आया, यहाँ पे मैं कमेंट करूँगा, लाइन को हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे डॉट लाइन को हम पोजीशन देंगे रिलेटिव और टॉप उसे हम करेंगे 80 पिक्सल, राइट हम इसे करेंगे 103 पिक्सल, हाइट उसकी हम करेंगे 10 पिक्सल, विड्थ हम उसकी करेंगे 1000 पिक्सल और जी इंडेक्स उसको देंगे 1, बल्कि इसका -1 करेंगे ताकि उससे बैक में शो हो, उसका यही 1 होगा, इसका -1 हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म इसका पहले बैकग्राउंड कलर आपको लगा के दिखाता हूँ, बैकग्राउंड इसका रेड है, ये एक नीचे लाइन ड्रा हो रही है,
तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करूँगा कि इसका जो ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स इसका कर दो 0, तो ये बिल्कुल शो नहीं होगा। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से कर देंगे ख़त्म, और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड जो भी ग्रीन वाला लगा देंगे, ग्रीन वाला हमने इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा दिया। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इसका भी सेंटर, और एनिमेशन इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे लाइन डैश एनिमेशन, आप नाम कोई भी दे सकते हो, 10 सेकेंड और इनफिनिट। अब ये जो लाइन एनिमेशन है ये नाम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे @ की फ्रेम आइडेंटिफायर में नाम इसका, और यहाँ पे 20%। जब ये 20% पे जाए तो इसका ट्रांसफॉर्म जो है स्केल हो जाए 0 पे। फिर जब ये 45 पे जाए, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता। जब ये 45 पे जाए तो इसका जो स्केल है यहाँ पे वो कर दो 0.6। अब इसको सेव किया, और फिर अगर जब जाए 55 पे जाए तो अब इसका जो स्केल है 0.6 रखो, 0.6 रख दिया। और जब ये 100% पे जाए, 100% पे, तो इसका स्केल जो है वो 0 ही रहने था। अब इसको सेव किया तो ये हमारे पास एक लाइन भी ड्रा हो गई। अब ये लाइन को ये पेंसिल ड्रा नहीं कर रही, ये इसी एनिमेशन के साथ ऑटोमेटिकली ड्रा हो रही है, यानी वो साथ में ड्रा हो रही है, इनका जो टाइम फ्रेम है वो मैच कर रहा है। तो अब इनकी जो अलाइनमेंट है वो भी इस तरह से है कि वो अगर इस तरह से मूव हो रहा है तो साथ में लग रहा है कि वो लाइन भी नीचे ड्रा हो रही है। तो इस तरह से आप इसे बड़ी आसानी के साथ ये एनिमेशन लगा सकते हो यूजिंग HTML CSS, और बहुत ही खूबसूरत सी है। मैंने यानी कोड पिन से आइडिया लिया था और फिर इसमें कोई चेंजिंग करके फिर आपको मज़ीद इसको सिंपलीफाई कर दिया ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी वीडियोस शेयर किया करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।